लेकिन 99 का चक्कर क्या होता है इसको भी आपको बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, एक सेठ और एक मजदूर दोनों एक मोहल्ले में इकट्ठा रहते थे। तो मजदूर जब मजदूरी करने चला जाए तो मजदूर की औरत, और सेठ काम पर चला जाए तो उसकी औरत दरवाजे पर बैठ करके और बातें करती रहती थी। तो जब बातें कुछ न रहें तब जैसे बहुत सी आप बच्चियां ऐसी हो कि जब कुछ नई बात फ़ोन पर रह जाता है करने को, तब यही पूछती हो क्या बनाया था आज, क्या खाया था, ये कहाँ गई थी, क्या क्या किया सुबह, कोई बातें नहीं रहती। अरे भाई समय कीमती होती है, ये कोई ज़रूरी है मतलब की बात आदमी कर ले, उसके बाद भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, सुमिरन करे, जो बताया गया प्रार्थना बोले। लेकिन एक ये आदत बन जाती है। कुछ लोग 10-20 फ़ोन अगर न कर लें दिन भर में बेअनी मतलब का, तो उनको नींद ना होए, भोजन न हजम हो, लेकिन एक आदत बन गई। ऐसे ही बात करते करते जब बात न रह जाए तब कहें अच्छा तो तूने क्या बनाया, क्या बनाया। सेठानी ने कहा तूने आज क्या बनाया, तो बोली मैंने हलवा पूड़ी बना दिया सुबह सुबह, और खा के चले गए हमारे मजदूरी करने। फिर दूसरे दिन पूछी, बोला आज तो पराठा और सब्जी बना दिया। फिर तीसरे दिन बोली क्या बनाया, अरे आज भी वही पराठा और पनीर बना दिया, पुलाव बना दिया। किसी दिन हलवा पूड़ी, किसी दिन खीर, बढ़िया बढ़िया चीज़ बतावे। तो रात को जब सेठ आया तब सेठानी ने कहा कि बढ़िया बढ़िया चीज़ ये बना करके खाती है, और हम लोग देखो दाल बनाते हैं तो सब्जी नहीं बनाते, सब्जी बनाते तो दाल नहीं बनाते हैं, चटनी नहीं बनाते हैं, अचार से खा लेते हैं, कोई मीठा कभी कभी बनता है तीज त्योहार को, उनके यहाँ तो रोज। तब सेठ ने कहा इसलिए कि वो 99 के चक्कर में नहीं है। तो सेठानी ने कहा 99 का चक्कर क्या होता है, तो बोले अच्छा बता दूंगा किसी दिन। तो एक दिन सेठ ने कहा रात को कि ले आ 99 रुपया। अब वो 99 रुपया चांदी का लाई, चांदी का सिक्का चलता था, बांध दिया एक पुतली में और कहा जाओ डाल आओ, उसके आंगन में बाहर से फेंक करके आ जाओ मजदूर के। तो चली आई सेठानी। सुबह जब वो मजदूर की औरत झाड़ू लगाने के लिए निकली तो देखा पुतली पड़ी हुई, खोला, ओ खुश हो गई, हाँ खुश हो गए, वाह भगवान, वारे प्रभु, कहा गया है कि जब आप देते हो छप्पड़ फाड़ के देते हो, आपने तो आसमान तोड़ के फेंक दिया आंगन में हमारे। ले गई, जल्दी जल्दी जगाया मजदूर को, कहा देखो 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 ये छप्पड़ फाड़ करके मिल गया। तो उसने सोचा कि भाई ये आया कहाँ से, दिया किसने। अब फिर सोचा कि भाई अगर बताते हैं लोगों को तो पता नहीं किसको लालच आ जाए वही ले जाए, तो जिसका गायब हुआ होगा या फेंका होगा या जो भी होगा देखा जाएगा, चलो रख लिया जाए। अब मजदूर पढ़ा लिखा तो ज़्यादा था नहीं, तो गिन न पावे, बहुत गिन पाता था तो 10 तक गिनती मालूम थी। तो एक एक का 10-10 गड्डी लगाया ऐसे ऐसे। अब एक गड्डी में 1 रुपया कम रह गया, अगर वो भी होता तो 100 रुपया हो जाता। तब से वो बोली मजदूर की औरत कि देखो अगर 1 रुपया और होता 100 हो जाता। तो उस समय 100 रुपया की भी बहुत कीमत थी। 1000 रुपया जिसके पास होता था उसको लोग हजारा कहते थे, लाख रुपया जिसके पास हो किसी किसी के पास उसको लोग लखू कहते थे कि इनके पास लाख रुपया है। तो कहा उसने मजदूर की औरत ने अब पैसा बचाया जाएगा, अब पैसा बच जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा तो हम 100 रुपया के मालिक हो जाएंगे। तो क्या होने लगा, फिर कटौती होने लग गई, किसमें, खाने पीने वाली चीज़ों में, तभी तो 1 रुपया पूरा होगा। तो फिर 2-4 दिन बीता, फिर पूछा सेठानी ने यार तूने क्या बनाया,
कहा अरे यार तो चटनी बनाया और रोटी सेक लिया और खा लिया और खिला दिया उनको, चले गए। दूसरे दिन फिर पूछा आज तूने क्या बनाया? आज तो हमने उसी में नमक में ही प्याज लहसुन और यानी रोटी में ही आटे में ही सब डाल दिया और सेक दिया, तेल लगा दिया, खा के चले गए। 2-3 दिन पूछा, इसी तरह से बताया। तो सेठानी से फिर पूछा सेठ ने कि क्या कहा उसने, कुछ बात हुई तुम्हारी पड़ोसन से? तब कहा हाँ अब तो वो ये बता रही है। तब बोला सेठ कि अब उसको 99 का चक्कर हो गया, अब वो 99 का 100 करने में लगी हुई है, और जब 100 हो जाएगा तब वो 1000 करने में लगेगी, और जिसके पास 1000 हो जाता है, समझाया सेठ, जिसके पास 1000 हो जाता है, सत्संग सुनने जाता रहता था, जिसको जानकारी रहती थी, सुनता था, बातों को याद रखता था, तो कहा जिसके पास 1000 हो जाता है उसको लाख की इच्छा हो जाती है, लाख करोड़ चाहने लगता है, करोड़ अरब खरब चाहने लगता है, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। इसी उधेड़-बुन में ये जो जीवन का कीमती समय है उसको वो निकाल देता है। देखो प्रेमियों, धन दौलत रुपया पैसा से आप सोना चांदी खरीद सकते हो, ऊंचे से ऊंची कुर्सी, देखो लोग ले लेते हैं धन खर्च करके, मेहनत करके, इलेक्शन जीत जाते हैं, ऊंची कुर्सी मिल जाती है। यह दुनिया की सारी चीज़ें तो धन दौलत से मिल जाती हैं, लेकिन ये उम्र कोई अपनी नहीं खरीद सकता है। मेहनत करके ये उम्र जो ख़त्म हो रही है, सांसों की पूंजी, इसको कोई वापस नहीं ला सकता है। तो जीवन का यह जो समय है ये ख़त्म होता चला जा रहा है। यह दिन और रात आते रहते हैं, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव हमेशा होता रहता है। यहाँ की जो चीज़ें हैं एक जैसी नहीं रहती हैं। देखो अभी सूरज की गर्मी तेज़ है और फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर उसके बाद में रात हो जाएगा, फिर सुबह होगा, ऐसे यहाँ ये सब परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है, यहाँ एक जैसी चीज़ नहीं है। ऐसे ही ये दिन और रात जो आते हैं, यह दिन क्या है? सफ़ेद चूहा है, और रात को क्या बताया गया? काला चूहा। तो ये सफ़ेद और काला चूहा जो आते हैं ये क्या करते हैं? उम्र को ख़त्म करते हैं। काटना अलग होता है और कुतरना अलग होता है। देखो चूहे जो होते हैं वो धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ा काट काट करके निकालते हैं, और एक काटना ज़मीन को होता है कि फावड़ा मार दो कट जाए, तो कुतर रहे हैं, ये ख़त्म कर दे रहे हैं। जब लोगों को सत्संग मिलता रहता था तब हर तरह की लोगों को जानकारी रहती थी, तो इसी फंसाव में से, इसी गृहस्थी में से यानी निकल करके और वक्त के संतों के पास पहुंच जाते थे और रास्ता ले लेते थे, तो बंधन से मुक्त हो जाते थे। कौन सा बंधन? बंधन 2 तरह का होता है, एक होता है मोटा बंधन और एक होता है पतला बंधन।